Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss another type of Divian bryophyta, that is Funaria. Systematic position of Funaria is that it belongs to kingdom Plantae, Divian bryophyta, class Musae, also known as Bryopsida, subclass Eubrya, order Funariales, family Funariaceae, and genus Funaria. Commonly, these are also known as mosses or moss. This is the diagram showing a Funaria plant which is differentiated into lower root-like parts which are known as rhizoids, and these rhizoids fix the plant into the soil and then the stem is present on which the green colored leaf bearing branches are present. On this plant, gametophyte plant, male and female branches are present on the same plant, and at later stages of development, on the female branches the sporophyte is produced, which consists of long stalk like part which is known as seta, and on its upper end sporogonium is present. Funaria plants, Funaria genus is a terrestrial moss, मीन के ये खुश्की पर पाया जाता है, खुश्क जगहों पर, लेकिन जो है वो ऐसी जगह ज़मीन पर जहाँ पर साया प्रेजेंट होता है और वो डैम्प प्लेसेस होती हैं जहाँ पर abundance ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये ब्राइट ग्रीन वेलवेटी पैचेस की फॉर्म में ग्रो करते हैं. Genus Funaria is composed of 117 species, and Funaria hygrometrica is the most common and worldwide species, and it grows well on the burnt soils, जो ज़मीन जली हुई होती है उसके ऊपर, और ये उन जगहों पर ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है जहाँ पर कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रेजेंट होती है. These are the Funaria plants which grow in the green velvety masses, and this green velvety mass is found because abundance of large number of bryophyte plants grow, and the green branches, green leaves of these branches, they form the velvety mass, and on the upper sides of these branches these long sporogonium are produced, जिसके नीचे स्टाक टाइप पार्ट उसका सीटा फॉर्म करता है और इसके अपर एंड पर जो है ये कैप्सूल स्पोरोगोनियम प्रेजेंट होता है, और ये शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस पर जो है वो अबंडेंटली ग्रो करते हैं. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट शोज द टू मेन पार्ट्स. प्लांट जो है इसका गेमेटोफाइट है और इसकी प्लांट बॉडी जो है दो मेन पार्ट पर मुश्तमिल होती है. नंबर वन इज़ प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा इज़ अ प्रोस्ट्रेट ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर. प्रोस्ट्रेट मीन कि हॉरिजॉन्टली सॉइल की सरफेस जो है उसके ऊपर ग्रो करती है. इसकी जो यंग ब्रांचेस हैं वो ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली फैली हुई होती हैं,
और फिलामेंटस होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। और इसके ऊपर जो है वो इन ब्रांचेस के ऊपर जो है वो एरेक्ट लीफी शूट्स जो है वो ग्रो करते हैं, और एरेक्ट लीफी शूट जो है इसको गेमीटोफोर कहते हैं। और जो प्रोटोनिमा होता है इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। जब गेमीटोफोर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो प्रोटोनिमा उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। देन द सेकेंड पार्ट विच is gametophore, which consists of erect leafy shoots. Adult plant जो है इसमें ये गेमीटोफोर होता है, इसमें गेमीटोफोर ही पाया जाता है सिर्फ, क्योंकि प्रोटोनिमा जो है शॉर्ट लिव होता है, वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ईच गेमीटोफोर it is differentiated into two parts, stem or leaves, and these gametophores they have सेक्स ऑर्गेन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया एट देयर एपिसिस, मीन के इनके अपर टर्मिनल पार्ट पर, शूट्स के टर्मिनल पार्ट्स पर जो है वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती हैं ग्रुप्स में। गेमिटोफाइट की बेस से जो है वो राइजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये राइजोइड्स जो हैं ये प्लांट को सॉइल में फिक्स करते हैं, अटैच करते हैं, और इसके अलावा ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। गेमिटोफोर के ऊपर जो लीव्स होते हैं स्मॉल होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, सेसाइल मीन के नो पिटियोल इज प्रेजेंट, और ग्रीन कलर के होते हैं। और लीव्स जो हैं ये कलरलेस भी हो सकते हैं और ग्रीन भी होते हैं। कलरलेस जो लीव्स हैं वो स्केल लाइक होते हैं, एंड दे आर फाउंड ऑन द प्रोस्टेट ब्रांचेस एंड ऑन लोअर पोर्शन ऑफ द एरेक्ट ब्रांचेस, मीन की जो प्रोटोनिमा होता है प्रोस्टेट ब्रांचेस वहाँ उधर पाए जाते हैं, वहाँ ग्रो करते हैं। उनके ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो स्केल लाइक होते हैं, कलरलेस होते हैं। या फिर गेमिटोफोर जो है एरेक्ट जो ब्रांचेस हैं इनके निचले पार्ट में, लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। While the green leaves, these are larger in size and they are found on the upper portion of an erect branch, यानी कि गेमिटोफोर जो है उसके ऊपर वाले पार्ट में, रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। इनको फोलिएज लीव्स कहा जाता है, और ये शूट के पर जो है वो स्पाइरल वे में अरेंज्ड होते हैं। The leaves also surround the antheridia and archigonia, and these leaves are larger in size and different in shape as compared to the other foliage leaves which are present on the gametophores. This is a diagram showing the protonema, which is a prostrate horizontal filamentous structure, and on this branched structure है, and on this structure these erect young gametophore is produced first, and then this young gametophore is then changed or form the mature. It is developed into a mature gametophore which consists of male and female branches. प्रोटोनिमा जो है इसके ऊपर बर्ड्स भी प्रोड्यूस होती हैं, एंड ईच बर्ड जो है वो ग्रो करके उसके ऊपर जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा प्रोड्यूस होता है, एंड दैट सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑल्सो प्रोड्यूसेस द गेमिटोफोर्स। एंड प्रोटोनिमल जो ब्रांच है इसके जो है वो गेमिटोफोर जो है इरेक्ट शूट जो गेमिटोफोर, और जो हॉरिजॉन्टल जो प्रोस्टेट ब्रांचेस हैं प्रोटोनिमा, इसके भी बेसल पार्ट निचले पार्ट में जो है ये राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो इसको प्लांट बॉडी को सॉइल में अटैच और फिक्स करती हैं। These are the branched and unbranched rhizoids which are present at the base of the gametophores and protonema. This is a diagram which shows the लार्ज नंबर ऑफ फ्यूनेरिया गेमिटोफोर्स, जिसमें कि अभी स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट नहीं हुई है, और यंग जो है वो गेमिटोफोर्स जो है विद लीफी फोलिएज लीव्स जो है वो प्रेजेंट हैं, शूट्स। यहाँ पर हम डायग्राम देखें तो ये जो है इसमें दिस डायग्राम
and both of these show the diagram of a mature gametophyte plant which rhizoids are present और stem is present और stem जो है उसके ऊपर ये foliage leaves जो है present है जो कि oval shape के हैं, ovoid shape के हैं और इसमें ये जो है वो spirally arranged है on the stem और हर लीफ जो है उसके सेंटर में जो है वो एक लाइन आपको जो नज़र आ रही है मिड रिप रीजन जो है वो प्रेजेंट है यानी स्मॉल लीफ लैमिना इज़ ऑल्सो प्रेजेंट और सेंटर में जो है वो मिड रिप रीजन जो है प्रेजेंट है और एपिसिस पर जो है वो लीव्स आपको थिकली अरेंज्ड वर्ल जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है और ये अगर डायग्राम देखें तो ये जो है वो स्टेम की है और इसमें सेप्टेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है कि सेप्टा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम्स और इन स्टेम जो है वो उनके ऊपर ये जो है वो राइजोइड्स जो है वो प्रेजेंट हैं जो कि नीचे की तरफ जो है वो ग्रो कर रही हैं एंड दिस डायग्राम इट इज़ शोइंग द एडल्ट फिनेरिया गेमिटोफाइट प्लांट जिसके ऊपर जो है वो शूट्स जो है वो 2 शूट प्रेजेंट है उसमें से एक जो है वो मेल प्लांट है मेल ब्रांच है और दूसरी जो है वो फीमेल ब्रांच है जिसके ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट लेटर स्टेज पर भी जो है वो डेवलप हो जाता है एंड स्पोरोफाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स सीटा एंड द capsule which is present at the upper end. This diagram also showing the Funaria plants which are growing in the moist place. इसमें कि ग्रीन जो है वो लीफी शूट्स हैं ब्रांचेस हैं और इनके ऊपर जो है वो फीमेल ब्रांचेस जो है उनके ऊपर स्पोरोफाइट्स जो है प्रेजेंट है विद लॉन्ग सीटा एंड द कैप्सूल एट द अपर एंड. Now we will discuss the internal structure of the gametophyte. Internal structure of stem and leaf जो है वो हम discuss करेंगे. तो this is the section which is showing the cross section of the stem region of the shoot. और इसमें अगर हम देखें तो ये outer most जो है वो layer surrounding जो protective layer है ये epidermis layer है और एपिडर्मस सिंगल लेयर्ड और इसकी अपर साइड जो है ये क्यूटिनाइज भी है थोड़ी सी और इसके बाद नेक्स्ट बिलो द एपिडर्मस जो है वो कॉर्टेक्स रीजन इज़ प्रेजेंट और इसमें जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस के साथ जो है वो सेल प्रेजेंट है कॉर्टिकल रीजन में और उसके बाद ये सेंट्रल थर्ड जो पार्ट है इसका स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर में इट इज़ द सेंट्रल स्ट्रैंड और सेंट्रल स्ट्रैंड जो है इसमें जो है वो 2 टाइप के जो हैं वो सेल प्रेजेंट होते हैं के 2 टाइप के जो सेल प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं लेप्टॉइड्स एंड हाइड्रॉइड्स. लेप्टॉइड्स जो हैं वो इलोंगेटेड लिविंग सेल्स हैं जबकि हाइड्रॉइड्स जो हैं वो एम्प्टी जो है वो सेल्स हैं एंड द फंक्शन ऑफ द हाइड्रॉइड्स जो है वो इज़ द कंडक्शन ऑफ वाटर and the functions of the leptoids is the conduction of food. मीन के दोनों जो सेंट्रल सिलेंडर में सेल प्रेजेंट हैं ये कंडक्टिंग इन नेचर है कि एक टाइप के सेल जो हैं वो एम्प्टी हैं जो वाटर कंडक्ट करते हैं और जो दूसरे इलोंगेटेड सेल्स हैं लेप्टॉइड्स हैं वो फूड जो है वो उसको कंडक्ट करते हैं. और जो कॉर्टेक्स रीजन है ये सेंट्रल सिलेंडर के आउटर वाला रीजन है अभी हमने देखा डायग्राम में और इसके अंदर थिन वॉल्ड सेल जो है वो उनकी बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं और जो यंग सेल्स होते हैं दीज कंटेन क्लोरोप्लास्ट और कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर लीफ ट्रेसिस भी प्रेजेंट होती हैं रनिंग फ्रॉम द लीव्स टू सेंट्रल सिलेंडर. लीफ ट्रेसिस जो है वो यानी कि सिलेंडर का सेंट्रल सिलेंडर का वो पार्ट है जो लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड का वो पार्ट है जो कि स्टेम से जो है वो लीव्स की तरफ एंटर होता है लीव्स के मिडरिब रीजन में जाता है. आउटर मोस्ट जो है वो एपिडर्मिस हमने पढ़ी और ये जो है वो सिंगल लेयर्ड सिंगल सेल थिक जो है वो वॉल है और इसमें क्यूटिकल जो है वो
नहीं प्रेजेंट होती है, और स्टोमेटा भी, और ये कुछ प्लेसेस पर जो है वो डबल लेयर्ड भी हो जाती है। इनके 2 layers of cell are present. Now we'll see the structure of the internal structure of the leaf. लीफ का भी हमने डायग्राम में जो देखा था कि इसमें सेंटर में मिडरिप रीजन प्रेजेंट है, और उसके दोनों साइड पर जो है विंग्स और लेमिना प्रेजेंट है। मिडरिप जो है वो वहाँ पर थिक रीजन है, और उसमें सेवरल सेल्ड थिक रीजन इज प्रेजेंट। और इसमें जो सेल्स हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ इलोंगेट थिक वॉल्ड सेल्स कॉल्ड स्टेरॉइड्स। द लीफ लैमिना कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पेरेन्काइमा, यानी कि जो विंग का रीजन है, लैमिना वाला पार्ट है, उसमें ब्लेड का पार्ट है, उसमें सिंगल जो है वो लेयर ऑफ पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट है। एंड दी सेल दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन देम। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटिन्यूसली अगेन और अगेन जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। Here we see the diagram of the shoot on which the leaves are spirally arranged, और each leaf जो है उसको हम individually अगर हम देखें तो उसमें जो है वो लीफ लैमिना विंग प्रेजेंट है, और सेंटर में थिक रीजन प्रेजेंट है जो कि मिड रिब रीजन है। और अगर इस लीफ का जो है वो हम इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर का डायग्राम जो है वो सेक्शन काट के देखें तो उसमें जो है वो इस तरह का हमें जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आता है कि सेंटर में लीफ के सेंटर मिड रीजन के थ्रू जो है, जहाँ पर सेंट्रल सिलेंडर सेंट्रल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, और स्टेरॉइड्स हैं ये सेल जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और सेवरल सेल जो है वो थिक रीजन है। जबकि लेमिना का जो पार्ट है, विंग वाला जो पार्ट है, इसमें जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, जिसमें कि जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं जो फिनेरिया प्लांट्स हैं, इसमें फिनेरिया टाइप में रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ते हैं हम। तो उसमें सबसे पहले जो है हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिनेरिया में डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फिनेरिया इट टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट मेथड्स। वन मेथड इज़ दैट प्रोस्टेट ब्रांचेस, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है इसका प्लांट। तो प्रोस्टेट जो ब्रांचेस हैं उनकी डेथ हो जाती है, और इनके ऊपर जो एरेक्ट ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करती हैं बड्स की फॉर्म। पहले बड बनती है, और बड के से जो है वो फिर एरेक्ट ब्रांचेस ग्रो करती हैं, और वो एरेक्ट यंग ब्रांचेस जो हैं वो फिर इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट प्लांट जो है वो बना देती हैं, ग्रो करती हैं। Another method of the vegetative reproduction is the production of cups. Funaria में स्मॉल गैमाई कप्स जो है कप लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं, यानी गैमा जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ग्रुप में प्रोड्यूस होती हैं। लीव्स की मिड ड्रिप के साथ भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, और उसके अलावा स्टेम जो है उसके ऊपर भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। और ईच गैमा जो है ऑन ग्रोथ इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। Here we see the diagram in which the on the prostrate branches जो है वो स्टेम के ऊपर ये गैमा जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, और ये गैमा जो है ऑन द ग्रोथ दीज प्रोड्यूस द गेमिटोफोर्स, और इससे जो है वो गेमिटोफोर जो है यंग गेमिटोफोर जो है वो फिर मेच्योर गेमिटोफाइट प्लांट जो है उसमें ग्रो करता है। और इसके अलावा स्टेम जो है उसके ऊपर प्रोटोनिमा जो है बड्स जो प्रोड्यूस होती हैं, और ये बड जो है वो इसकी जब ग्रो करती है, बड भी सेपरेट होने के बाद जो है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा प्रोड्यूस करती है, और उसके ऊपर प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है उसके ऊपर फिर जो है वो उससे प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करती है। समटाइम्स जो है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है उसके ऊपर जो बड्स प्रोड्यूस होती हैं वो जर्मिनेट करके सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाती हैं, और वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है उसके ऊपर फिर गेमिटोफोर्स प्रोड्यूस होते हैं। देन अनदर मेथड इज़ फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनिमा अ स्पोर जर्मिनेट्स इनटू अ प्राइमरी प्रोटोनिमा। स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है जब तो उससे यंग जो जर्म ट्यूब डेवलप होती है, उससे फिर फिलामेंटस ब्रांच डेवलप होती है यंग, जिसको प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है इट ब्रेक्स अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय डेथ ऑफ द सेल्स, इट ब्रेक्स इनटू पीसीस,
एंड ईच फ्रेगमेंट और पीस जो है इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्रोटोनीमा, और ईच प्रोटोनीमा जो है उसके ऊपर बड्स डेवलप होती हैं जिससे गेमीटोफोर की डेवलपमेंट होती है। फिर इस तरह से एक और मेथड है एपोस्पोरी, और एपोस्पोरी जो है इसमें स्पोरोफाइट टिश्यू जो है अगर उसमें इंजरी डेवलप होती है या वाउंडेड हो जाता है तो वाउंडेड पार्ट जो है इट प्रोड्यूसेस द प्रोटोनिमा, और बड्स जो है फिर उसके ऊपर डेवलप होती हैं, और ईच बड जो है इट ग्रोज इनटू अ डिप्लॉयड गेमीटोफोर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द एपोस्पोरी। नेक्स्ट हम डायग्राम जो है उसमें देखते हैं कि स्पोर जो है उसकी जर्मिनेशन से दिस द स्पोर, और रप्चर्ड स्पोर जो है स्पोर जो है उसकी दो लेयर्स होती हैं। आउटर जो है वो एक्सोस्पोरियम कहलाती है या एक्सोस्पोर आउटर वॉल, और इनर वॉल जो है वो एंडोस्पोरियम या एंडोस्पोर कहलाती है। जब रप्चर होता ही है एक्सोस्पोर तो जर्म ट्यूब की फॉर्म में इनर कंटेंट जो है वो बाहर आते हैं एंडोस्पोर जो है, और फिर दिस जर्म ट्यूब जो है इट बिकम्स ब्रांच्ड, एंड देन ऑन दिस ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो जो मेन जो ब्रांच है फिलामेंटस जो फर्स्ट प्रोड्यूस होती है प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाती है, और इसके ऊपर जो है फिर ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं और बर्ड्स भी प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो बर्ड्स हैं ये जर्मिनेट करके जो है वो इसकी जर्मिनेशन से बर्ड्स जो है वो उनसे एक और ब्रांचेज जो प्रोड्यूस होती हैं उनको सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहा जाता है, और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है उनके ऊपर फिर यंग गेमीटोफोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज गेमीटोफोर जो हैं दे फॉर्म द adult then adult Funaria gametophytic plant is produced। तो इसी तरह से इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसमें एक कॉमन जो मेथड है बाय द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटोनिमा, जो स्पोर से जर्मिनेट होता है वो प्रोटोनिमा उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं और मॉडिफिकेशन के बाद जो है इनके ऊपर पहले बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती हैं, वो बर्ड जो है वो उनसे फिर जो है वो गेमीटोफोर यंग गेमीटोफोर लीफी शूट प्रोड्यूस होता है, एंड देन दिस यंग गेमीटोफोर इज कन्वर्टेड इनटू द मेन shoot or gametophyte plant which produces the rhizoid at its basal part and stem like region on the upper part on which the spirally arranged green foliage leaves are produced. So today we have discussed the vegetative morphology and the vegetative reproduction of the Funaria plant, and in next lecture we will discuss the sexual reproduction in Funaria plants.